नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर में जो घटना हुई, पर्यटकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो इस कुकृत्य के बारे में कुछ अपने विचार मैं रखना चाहता हूं। और ये जो सारी डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया है, ये काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने बनाया है। इसमें मैंने यूट्यूब पर कई वीडियो देखे, कई वेबसाइट्स पर जानकारी देखी, उसके बाद मैं अपना व्यू इस मुद्दे पर रखना चाहता हूँ। और यहाँ पर जितनी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, उसको समराइज़ करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है भाई। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है वो है, क्या युद्ध संभव है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? तो इस पर मैं अच्छे से कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या युद्ध संभव है या युद्ध के बिना ही हम इस मुद्दे से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक गांव है पहलगाम। ठीक है, तो पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 से ज़्यादा या 26 पर्यटकों की हत्या की गई है आतंकियों के द्वारा। और पूरे जम्मू कश्मीर में एक डर का माहौल जो बनाया गया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान में किस तरीके की स्थितियां बन रही है, उनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये जो हमला हुआ था, ये 22 तारीख को हुआ था। आतंकियों ने ये हमला किया था और जो भी जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखने आए थे, उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। और पूरे देश में इस कुकृत्य का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था। और यहाँ पर भारत सरकार भी एक अच्छा डिसीजन लेने के मूड में है। और भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु नदी जल समझौता है, उसको भी कुछ समय के लिए स्टॉप कर दिया है। हो सकता है कि भारत इस समझौते से बाहर ही निकल जाए, या फिर क्या होगा वो तो भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन हम अपने कयास लगा सकते हैं, अपना आइडिया लगा सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही भारत ने अपना डिसीजन लिया कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलेगा या फिर इसको स्टॉप करेगा, तो पाकिस्तान से भी एक धमकी आई और उन्होंने कहा कि हम भी शिमला एग्रीमेंट से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट अपन को सामने वाले देश से निकल कर आए। दोस्तों, जहां पर आतंकी हमला हुआ उसके संबंध में एक सवाल जो मेरे मन में है कि टूरिस्ट वापस कश्मीर में आएगा क्या? तो अभी जो डर का माहौल है, उसको देखते हुए टूरिज्म वहाँ पर नहीं जाना चाहेगा और ना ही सरकार चाहती है कि अभी कोई भी टूरिस्ट वहाँ जाए और लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुँचाए। लेकिन एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ तो कश्मीर काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर कई अच्छे अच्छे स्थान हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और कश्मीर के जो लोकल लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इस हमले के बाद टूरिस्ट आना थोड़े बहुत कम होएंगे। दोस्तों, वहाँ के लोकल लोगों को ये लगा कि अब टूरिज़्म पर हमला किया गया और टूरिज़्म अगर प्रभावित होता है, अगर जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म का जो ग्रोथ है वो कम होता है, तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, उनके जो रोज़गार है वो भी छीन सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं वो भी इस घटना के विरोध में बोले हैं और उन्होंने भी यही कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर भारत सरकार की आमदनी भी प्रभावित होगी और जम्मू कश्मीर की आमदनी भी प्रभावित होगी। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कई सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन डेवलपमेंट के बीच में इस घटना का होना काफ़ी निंदनीय माना गया है। दोस्तों, पहलगाम में अभी डर का माहौल है और यहाँ पर जो हत्याएं हुई है उसके कारण होटलें साफ हो गई, सड़कों पर सन्नाटा, मीडिया कर्मी के अलावा शायद वहाँ कोई होगा और टूरिस्ट तो नाम मात्र के थे जो भी वहाँ से निकलने की सोच रहे होंगे। दोस्तों, नदियों का पानी हम कब तक रोक पाएंगे, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को हमने स्टॉप कर दिया है। ऐसी कंडीशन में इसमें भी क्या होगा, देखो हम अपनी कयास लगा सकते हैं, लेकिन वाटर स्ट्राइक जो है वो हमने शायद शुरू कर दी है। जैसे बिहार में होता है, कोसी नदी का पानी एक प्लेन एरिया में किस तरीके से फैलता है ये आप अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह का सिनेरियो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी पानी को इकट्ठा करके एक बार छोड़ा गया था। ये घटना भी आपको पता होगी। दोस्तों, जैसे भारत सरकार ने ये पानी छोड़ना और बंद करना ऐसी कुछ प्रोसेस शुरू की, तो पाकिस्तान ने ऐसे स्टेटमेंट दिया कि हम जांच के लिए तैयार हैं, हम अगर हमारे यहाँ से ऐसा कुछ हुआ है तो हम जांच करवाएंगे। इसके अलावा जिस आतंकी संगठन ने ये जिम्मेदारी ली थी उसका जवाब है वो भी
पलट गया और उसने कहा कि हमने ऐसा काम जो है वो नहीं किया है। अब दोस्तों ये देखना है कि प्रधानमंत्री कौन सा बड़ा एक्शन लेते हैं और किस तरीके से इस मुद्दे से भारत को उबार कर बाहर लाते हैं, देखते हैं। और पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी से भी जनता को संबोधित किया है और एक टेलीकास्ट हुआ था अंग्रेजी में पीएम मोदी का जो मैसेज है वो, और उसमें पीएम ने कहा था कि अगर हम कुछ करने जा रहे हैं तो परेशान मत होइएगा। तो एक अच्छे भारत प्रॉपर स्ट्रेटेजी में है और एक अच्छी स्टेप ले सकता है। दोस्तों हाल ही में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, पढ़ाई, नए अवसर, ग्रोथ रेट सारी चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन इस आतंक ने इन चीज़ों को फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया और ये चीज़ हम बड़े अच्छे से समझते हैं। यही बात बिहार के मधुबनी से मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कही थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी दोषी है उनको कठोर जवाब दिया जाएगा। इसी भारत की जनता को संबोधित किया गया। दोस्तों सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, न्यूज़ लाइट ये सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और एक सवाल जो मेरे मन में है, इसका जवाब अगर आप बता सकें ज़रूर बताना, क्या बिना लोकल सपोर्ट के ये सारी चीज़ें हो सकती है और अब भारत सरकार कौन कौन से स्टेप ले सकती है? आप अपने जो भी आइडियाज़ है वो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको जम्मू कश्मीर के पहलगाम के संबंधित कोई भी फेक न्यूज़ किसी भी प्रकार से शेयर नहीं करनी है। मैंने भी ये सारी जो जानकारी है इंटरनेट से जुटाई है। मैं इस जानकारी में किसी भी तथ्य की पूरी पुष्टि की घोषणा नहीं करता हूँ कि वो तथ्य पूरी तरीके से सत्य होगा। फिर भी मैंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जिसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि वास्तव में क्या घटना थी और किस तरीके से हम अपनी अगले स्टेप लेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।